जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए एसएससी जीडी परीक्षा जिन लोगों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे फर्स्ट और सेकेंड थर्ड शिफ्ट पे जो प्रश्न पूछे गए आज के शिफ्टों में उन सारे पे संभावित क्वेश्चन लेकर आए हैं। और 20 फरवरी से जो लगातार पेपर में आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में लगातार जहां से भी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उन सारे क्वेश्चन को आज की क्लास में आपके लिए ऐड किए हुए हैं। आप उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग देखेंगे, याद रखेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि लगातार पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्टों में। तो चलिए ज़्यादा समय को न विलम्ब करेंगे, सीधा प्रश्न की ओर चलेंगे। एकमात्र आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव करेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल आया था आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। बताएंगे, पूछा गया प्रश्न है आपके परीक्षा एसएससी जीडी के पेपर में। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बिंदुसार आप लोग याद रखिएगा, जो कि लगातार हर एक शिफ्टों में देखे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था। तो बिंदुसार आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि बार बार हर एक शिफ्टों में देखे जा रहे हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। 20 फरवरी से लेकर के अब तक के जहां से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सारे को निचोड़ आज के क्लास में देखने वाले हैं। बस आप लोग क्लास को अच्छे से अंत तक देखेंगे, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, सभी लोग मित्रों के पास शेयर करेंगे। देखिए, यहाँ पे अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार था। बताएंगे सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बताएंगे क्वेश्चन क्या करा है कि मौर्य सेना के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी किसे कितने सदस्यों की सौंपी गई। बताएंगे आप लोग कितने जो है सदस्यों की सौंपी गई। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है 30। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। बताएंगे भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसने वर्गीकृत किया। सही जवाब क्या होता है, तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे मेगास्थनीज क्या है, मेगास्थनीज आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और लगातार एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जा रहे हैं कि हुमायूं का जो जन्म वर्ष है, बताना है आप लोगों को कि हुमायूं का जन्म वर्ष कब हुआ था, यानी कि कब जो हुआ था जन्म। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 1508 आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे हुमायूं की जीवनी क्या है, हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा, हुमायूं की जीवनी को डैश द्वारा लिखा गया था। सही जवाब क्या है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे गुलवदन बेगम क्या है, गुलवदन बेगम आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। बताएंगे किस सूरी राजा को हराया था। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे, सिकंदर सूरी सही जवाब है। देखिए, यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। आगे चलने से पहले सभी प्यारे साथियों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को दबा के आप लोग लाइक करेंगे और अपना मित्रों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। जो भी साथी क्लास में पहली बार हैं, चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। बताएंगे चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच जो है लड़ा गया था। सही जवाब है शेर शाह सूरी क्या है, तो शेर शाह सूरी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया
सोसाइटी की स्थापना की? बताएंगे आप लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, लॉक करेंगे रमाबाई रनाडे। सही जवाब है ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे और इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ब्रिटिश शासक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले पहले स्थापित किया गया था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों, याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। इसे आप लोग याद रखिएगा। सत्यशोध समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। इन सारे फैक्ट को आपको याद भी रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे। बताएंगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे जो पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में कि रुक्मणी देवी आरुडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? बताएंगे सही जवाब भारतनाट्यम। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो भारतनाट्यम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे। बताएंगे आप लोग इंडिया ऑफ माई डिवाइस पुस्तक के किसके भाषाओं का लेखों का इसमें संग्रह है? तो आप लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है या सरदार पटेल का? सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी। क्या है? ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पुस्तक द लाइव डिवाइस डैश के द्वारा लिखी गई है। बताएंगे पूछा गया प्रश्न आपके पेपर में एसएससी जीडी में। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब है श्री अरविंदो सत्यार्थ पुस्तक। आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे लगातार पूछे गए आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली विद्यमान है? क्या है? तो पंचायत प्रणाली विद्यमान है। सही जवाब क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती जो समिति है कैसा है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। प्रशासनिक प्राधिकरण सही जवाब है। प्रशासनिक प्राधिकरण आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि को कार्यकाल कितना होता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इनका जो कार्यकाल है कितना होता है? सही जवाब 5 वर्षों के लिए होता है। सभी लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 19 नंबर सवाल क्या करा है कि भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती ऐसा राज्य गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। बताएंगे आप लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या कितना है? तो 24 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को यहाँ पे बताना है सही जवाब क्या होगा कि संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद जो है भाग नहीं लिया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? बताएंगे सभी लोग मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? बताएंगे आप लोग नहीं किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 20 और 21 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। आगे देखेंगे
कि 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किया गया है। क्या है? तो मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? क्या? तो नए राज्य बनाने का अधिकार है। सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। आर्टिकल 3 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। राज्य क्या है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर सन 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? बताएंगे कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए को आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? बताएंगे उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? सही जवाब है 9 नवंबर सन 2000। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। क्या है? तो सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। 35वें संशोधन के अंतर्गत क्या है? 35वें संशोधन के अंतर्गत याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार सेशन को दबा के लाइक करेंगे आप लोग, ताकि आपका एक लाइक बहुत ही ऊर्जा प्रदान करता है। प्यारे साथियों क्लास को अंत तक देखेंगे आप लोग। फ्री PDF टेलीग्राम पे मिलेगा, जुड़ेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से बिल्कुल आपके आने वाले शिफ्टों में ही से प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%। 1 से 2 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से संविधान संशोधन में कौन से किसके द्वारा जो है सिक्किम को विविधवत जो है यहाँ पे विधिवत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? बताएंगे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? बताएंगे आप लोग भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। समवर्ती क्या है? संपूर्ण भारत का एकल नागरिकता सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। बताएंगे कि भारतीय जो नागरिकता है नहीं प्राप्त किया जा सकता है भारतीय बैंक में धन जमा करके। याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अंतर्गत हेतु शर्तों के नियम करने के लिए जो है समझ है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। सांसद क्या है? सांसद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किस देश में तिहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है स्वीकार किया गया है? बताएंगे नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे स्विट्जरलैंड। क्या होगा? तो स्विट्जरलैंड सही जवाब है। याद रखेंगे बहुत बार आपके SSC GD की परीक्षा में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 आर्टिकल द्वारा प्रदान किया गया है। जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है 24, 25, 26 को बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन आपके लिए याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन ए आप लोग। जिन लोगों ने ए बता रहे गलत है। आर्टिकल 14 और 18 तक सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 36 नंबर सवाल क्या कराए? बताएंगे सभी प्यारे साथियों को राइट आंसर क्या होगा कि इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए होता है सही जवाब। याद रखेंगे आप लोग। शपथ और अभिप्रेत के रूपों का भारत के संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है? बताएंगे आप लोग अंतर्गत उल्लेख किया गया है। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? क्या है? तो सूची प्रदान करती है। सही जवाब क्या होगा?
प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 8वीं अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। भारत की राष्ट्रगान जनगण मन की जो रचना है किसने की, बताएंगे जनगण मन की रचना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल क्या कराए कि संविधान सभा की अल्पसंख्याओं की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए, बताएंगे आप लोग। सही जवाब है, याद रखेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल क्या कराए। 41 नंबर सवाल है कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। तो सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 7 वर्ष तक बाहर रहने के बाद नागरिकता समाप्त हो जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी लोग, 26 नवंबर 1949 सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है जो कि आपके पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की अधिकार जो है प्रदान किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे अधिकार प्रदान किया गया है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आर्टिकल 11 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे किसने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या अन्य प्रशासन में हिस्सा लेने में संघर्ष होता है वह जो है नागरिक क्या होगा, बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अरस्तु क्या होगा, अरस्तु आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकार का बना रहना किस आर्टिकल के अनुसार है, बताएंगे आप लोग किस आर्टिकल के अनुसार है, सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आर्टिकल 10 कितना, आर्टिकल 10 आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम के दृष्टि से याद रखेंगे। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में वर्णित है, बताएंगे आप सभी लोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे आर्टिकल 6 में, किस में है, आर्टिकल 6 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की, बताएंगे सही जवाब क्या होगा। तो आप लोग याद रखेंगे एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा जो है किया गया था जनवरी को 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश, आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है साथियों तो सारे प्रश्नों को निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निशांक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर जो है आधारित है, तो आप लोग याद रखेंगे किस देश के संविधान पर आधारित है, सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आयरलैंड क्या होगा, तो आयरलैंड आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नागरिकता से संबंधित निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए और कथन सत्य नहीं है, बताना आप लोगों को। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है, बिल्कुल सही जवाब है। मूल संविधान क्या है, तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्ष में रखा गया था, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। 4 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे प्यारे साथियों, क्लास को सभी लोग लाइक करेंगे, अपने मित्रों के पास क्लास को जरूर शेयर करेंगे। यूपी पुलिस परीक्षा, एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को फटाफट से जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव करेंगे। तो
तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक